आपने भी अगर ग्रेजुएशन किया है वो भी किसी भी स्ट्रीम से, तो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर का न्यू वैकेंसी को ओपन किया गया है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें ना कौन-कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप इसमें फॉर्म को फिल करोगे, तो मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक करते हो ना तो डायरेक्टली आपका फॉर्म इसमें रिजेक्शन आता है, एडिट करने का कोई भी चांसेस नहीं दिया जाता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना और बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, देखिए 8/7/2026 की डेट में एक नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है ना वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें ना यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो खुल करके आ जाएगा। आवेदन का तिथि आपको यहाँ पे बताया गया है कि 9/7/2026 से इस आवेदन को स्टार्ट किया गया है और 9/8/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर के पदों पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। लेवल 6 की आपकी सैलरी होने वाली है। टोटल सीट की बात करें तो 150 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो पात्रता आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप ना इंडियन नागरिक होने चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता बताया गया कि 1/8/2025 तक आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी उम्र की जो गणना की जाएगी 1/8/2025 के आधार पर ही किया जाएगा। तिथि का जो प्रमाण आप दोगे ना वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देना है। समान कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आपका 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अपर एज से आते हैं। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या तो फिर पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा ना वो आपको देना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति या तो फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट लगाना होगा। शारीरिक मापदंड यहाँ पे आपको बताया गया है कि अनारक्षित समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। सभी वर्गों के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेगा ना मात्र 100 रुपये का चालान लगेगा और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर्ड मेक एंड पेमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे हिंदी इंग्लिश करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब देखिए जितना भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे ना वो सभी डिटेल 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना है। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। अगर आपके नेम में कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो ये कॉलम का आपको खाली छोड़ देना है, डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नेशनैलिटी बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको यस को चूज करना है और आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा। और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो आपको नो को चूज करना है। जनरल में ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा जैसे कि बिहार वाले फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो यस को क्लिक करेंगे और आप अपना रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो सबसे पहले आप अपना डे को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है। आपका एज निकल के आ जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको बताना है क्या आप बिहार सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि अगर एक बार इसमें आप मिस्टेक करते हो ना तो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे एडिट नहीं हो पाएगा, दोबारा से आपको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपका पेमेंट ना व्यर्थ जाएगा। ठीक है, चेक करने के बाद अगर आपका कुछ मिस्टेक रहता है थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट एप्लीकेशन डिटेल का। इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने का मल्टीपल चॉइस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, या तो फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं, या तो फिर अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। यूपीआई क्यूआर का एक ऑप्शन आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का बारकोड खुल करके आ जाएगा। इस बारकोड को किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में स्कैन करके पेमेंट को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट का स्लिप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो फॉर्म फिलअप करने का इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो डाटा आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना वो कुछ डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो अपना फादर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैरिड होगा तो मैरिड को चूज करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपको बताना है कि आपके पास ना पहचान पत्र में क्या है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट है, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। अब जो चीज़ यहाँ पे आप चूज करोगे ना उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके बॉडी में कहीं पे कटा छटा के निशान है, तिल का निशान है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाता नाती या पोता पोती हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो 10th आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई किया, उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। सर्टिफिकेट इशू डेट या तो फिर पासिंग ईयर डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मार्कशीट का नंबर यहाँ पे फिल करते हो ना तो मार्कशीट का ही इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करते हो तो आपको सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट से किया उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपने पीजी किया है तो आपको पीजी का भी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपको फिलअप करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो अगर आपके एड्रेस में प्लॉट नंबर या तो फिर फ्लैट नंबर या तो फिर हाउस नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप 0 भी फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट या तो फिर मोहल्ला का नेम आपको पता है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो नॉर्मली आप अपने गाँव का नेम भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप अपना विलेज या टाउन का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्ट्रीट आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लोगे जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया, ठीक है। स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को चूज कर लेंगे। एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो एड्रेस अभी आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम करस्पॉन्डेंट एड्रेस रहा तो आपको यस को चूज करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आपको चूज नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस देना है, तो अगर आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी को आपको नो को चूज करते जाना है। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का डैशबोर्ड आएगा। तो फोटो जो आप अपलोड करोगे ना उसका क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो फोटो होगा उसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए और 2 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। जो फोटो आप अपलोड करोगे वो गुड क्वालिटी एंड क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए और जेपीजी या पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं और लेस देन 100 KB मतलब 100 KB के नीचे आपको अपलोड करना है।
इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और 50 KB से कम में आपको अपलोड करना है। अब ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है, जो कि व्हाइट पेपर पे आप करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रखोगे ना वहाँ सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से हिंदी सिग्नेचर को भी और फोटो को भी आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो वापस से नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एडिट डिटेल का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक्नॉलेजमेंट का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। अब अपने फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे या तो फिर सेव करके रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस प्रकार से बिहार पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जनरल क्लोज कैडर की, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। वीडियो जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।